पटना में एक उम्र कैद के सजा झेल रहे चंदन मिश्रा, सोचिए पटना में उम्र कैद की सजा काट रहे चंदन मिश्रा, वो पैरोल पर अस्पताल में पारस हॉस्पिटल में वो शख्स इलाज करा रहा था। 5 हथियारबंद अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल, बिहार की राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में जाकर गोली मार देता है। सीसीटीवी वीडियो जारी हो रहा है। सोचिए, तो ये है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। उड़ीसा में एक छात्रा अपने टीचर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाती है। वो मुख्यमंत्री, महिला आयोग, महामहिम राष्ट्रपति, वहां के सांसद सबको टैग करके ट्वीट करती है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है और बाद में वो आत्मदाह कर लेती है। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्राइम क्यों हो रहा है। अब बिहार के डीजीपी का बयान आया है कि आजकल किसान बैठे होते हैं, काम नहीं होता है तो किसान क्राइम करने लगते हैं। ये बिहार के डीजीपी का बयान है, मेरा नहीं। बिहार के डीजीपी का कहना है कि आजकल चूंकि किसान बेगर काम के बैठे होते हैं इसलिए क्राइम बढ़ जाता है। पटना राजधानी में आईसीयू में घुसकर हत्या कर दी गई। इसी तरह से बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। अब कोई टीवी अखबार जंगल राज नहीं कहेगा, न उड़ीसा में न बिहार में, क्योंकि यहां बीजेपी, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। यह है मीडिया का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा। एक पत्रकार हैं सुमित अवस्थी, वो कह रहे हैं कि हम लोग मजबूरी में हैं। टीवी अखबार ऐड से चलता है और ऐड सरकार देती है, इसलिए हम लोग मजबूरी में सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो भैया पत्रकार का है वो डूब मरो। मीडिया हाउस क्यों चला रहे हो? जूते की दुकान खोल लो। वैसे पहली बात तो ये, दूसरी बात ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या मायावती जी की सरकार नहीं थी, वो ऐड नहीं देती थी? अखिलेश यादव की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, ये बिल्कुल बकवास है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जातिवादी मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं है। ये गोदी मीडिया कह के बचना चाहते हैं, ये जातिवादी मीडिया है। आज केंद्र में दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, आरजेडी, जेडीयू, बसपा, सपा की अपनी सरकार हो जाए, आज नीतीश कुमार बीजेपी से हट जाए, बिहार में जंगल राज हो जाएगा। आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, किसी दलित पिछड़े की पार्टी, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन जाए, ये मीडिया उनकी धज्जियां उड़ा देगी। ये जो चुनाव आयोग का खेल देख रहे हैं, रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सोचिए बिहार में चुनाव आयोग पकड़ा गया, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा लिए थे, मध्य प्रदेश में वोटर बढ़ा लिए थे, हरियाणा में वोटर बढ़ा लिए थे। ये बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। लेकिन यहां इतना ज्यादा हंगामा कट गया है कि चुनाव आयोग के गले में हड्डी फंस गया है। न उसे उगलते बन रहा है, न उसे निगलते बन रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, रामविलास जी की धरती है। यहां नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे बड़े समाजवादी बहुजन नेता रहे हैं। यहां बेईमानी नहीं कर सकते हैं, बेईमानी करिएगा पकड़ा जाइएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को सबसे ज्यादा आज के समय में नुकसान हो रहा है, आरएसएस को। तो ये सोचिए कि बिहार में आईसीयू में घुसकर मर्डर हो रहा है, लेकिन जंगल राज, टीवी अखबार को टारगेट दिया जाता है कि आपको गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो क्राइम होगा उसको दिखाना है, जो बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम होगा उसको नहीं दिखाना है। उड़ीसा वाली वारदात जो है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में होता या कांग्रेस शासित राज्यों में होता। इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है, मनु मीडिया है, वो गोदी मीडिया नहीं। अगर गोदी मीडिया होता, बिकने वाला मीडिया होता, पैसा के डर से काम करता, तो कोई भी मुख्यमंत्री झुका देता, कोई भी प्रधानमंत्री खरीद लेता। ये लोग बहुत शातिर हैं, ये जो कहें उसको बिल्कुल मत समझिए। तो बिहार में चुनाव को लेकर जो ये रणनीति बन रही थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं और चुनाव आयोग फिलहाल पहली बार बहुत बुरे तरीके से फंस गया है।
चुनाव आयोग पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है? क्या चुनाव आयोग तभी सख्त होता है जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में होते हैं? मायावती जी की मूर्तियां ढकवा दी गई थी, याद कीजिए, मायावती जी की मूर्ति ढकवा दी गई थी। हाथी की मूर्ति पार्क में लगा था, उसको ढकवा दीजिए। ईवीएम आपको पता है, लेकिन सोचिए बीजेपी की राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री का रैली तक करवा दिया जाता है। सोचिए, आईटी सेल बीजेपी का पहले डेट बता देता है कि डेट कब आएगा। तो लगातार विपक्षी दल जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और अब बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट का मुद्दा बन गया है। और इसको आम लोग सीधे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, बीजेपी का हथकंडा बता रहे हैं। बीजेपी इसके पीछे है नहीं है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि इससे बीजेपी को नुकसान फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। तो बिहार में चुनाव पर सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां की जो 90% जनता है, सोचिए चुनाव आयोग की माने तो 20 से 30% वोट कट जाएगा। 8 करोड़ बिहार में वोटर हैं, 7 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ वोटर काट भी दीजिएगा तो भी तो 6 करोड़ वोटर बनेगा। 6 करोड़ में 90% SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं। किसी भी कीमत पर बीजेपी की यहां मुश्किल बढ़ने वाली है। और सोचिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरनाक खबर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए। बाबा साहेब न होते तो हमें वोट का अधिकार भी नहीं मिलता। जब वोट के अधिकार की बात हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे पढ़े लिखे को देना चाहिए, टैक्स भरते हैं उनको देना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा सबको एक वोट का अधिकार होगा। इसके बाद किस तरह की बेईमानियां आज तक हो रही है। पहले SC ST रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, फिर OBC के लोग धीरे धीरे जागरूक हुए तो बूथ लूट होने लगी, लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवा लेते थे, फिर ईवीएम लेकर आ गए, अब तो नाम ही कटवा रहे हैं। यह नए लेवल की चोरी और बेईमानी है। अजीत अंजुम ने फिर खुलासा किया है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं वो, कि किस तरह से BLO अब खुद से नाम भर रहा है। तो बीजेपी बेनकाब हो रही है, RSS बेनकाब हो रही है। और सोचिए, एक बात सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। ये तो बहुजन समाज की संख्या ज्यादा है, वोट का अधिकार है, इसीलिए थोड़ा बहुत डर रहे हैं। आपको 5 किलो राशन भी मिल रहा था। लेकिन सोचिए, सोशल मीडिया की वजह से पूरी तरह से ये बेनकाब हो गए हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में। और सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट में तो 75 साल से लोग जज बन रहे थे, अब जाकर वहां के स्टाफ के भर्ती में SC ST OBC को आरक्षण मिला है। कब? जब एक दलित जज आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या लगता है चुनाव आयोग में भी जब तक कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज का आदमी चुनाव आयोग का प्रमुख नहीं बनेगा तब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा? यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल आप लोग कॉमन सोचिए, पहले चुनाव आयोग और सरकार के बीच कितना झगड़ा होता था, रोज बयानबाजी, तनातनी, DGP बदल दिए जाते थे, SP, DM, थाना प्रभारी तक बदल दिए जाते थे। आजकल पिछले 10-11 साल से जब से मोदी जी सत्ता में हैं, आपने कभी देखा कि चुनाव आयोग और सरकार, बीजेपी के सरकार के बीच कुछ झड़प हुई हो? जो चुनाव आयोग की भाषा है वो सरकार की भाषा है, जो सरकार की भाषा है वो चुनाव आयोग की भाषा है। तो बिहार में मैं आपको बता रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वोटर लिस्ट को लेकर और लोगों में नाराजगी है, जिनसे सोचिए बिहार में आप लोग बैंक जाते हैं, फॉर्म भरने के चलते वापस चले आते हैं, क्या कल लेके जाएंगे पैसा। आप जितना पेपर मांगिएगा उतना ज्यादा बम्पर वोट डालेंगे वो। कहां कोशिश थी कि अल्पसंख्यक समाज का वोट काट देंगे, ये तो उल्टा पड़ गया है। अल्पसंख्यक समाज तो 5 साल से पेपर तैयार करके रखा हुआ था। और सोचिए, ये लोग कह रहे थे कि मुस्लिम पेपर दिखाओ, NRC CA। अब तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हिंदुओं का पेपर चेक हो रहा है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है।
यूपी में कहा जा रहा था मदरसे पर ताले लगेंगे, हिंदुओं के स्कूल बंद हो रहे हैं, हिंदू टीचर पिछड़ा टीचर पर एफआईआर हो रहा है, कांवड़ियों के चलते स्कूल बंद किया जा रहा है पूरे महीना। ये सब सवाल टीवी अखबार नहीं पूछेगा, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। और सोचिए, वो लोग योद्धा हैं, हीरो हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ रहे हैं। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मनुवादी जातिवादी सरकार चल रही है। कबीर साहब लड़ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास लड़ रहे थे, तब मुगल राजा थे। जब बाबा साहेब और फूले लड़ रहे थे तब अंग्रेज थे यहां। लेकिन आज जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वही सत्ता में बैठे हुए हैं। उनसे लड़ना इतना आसान है? सोचिए, वोट को किस तरह से एक एक आदमी, गांव के आदमी को समझ में आ गया कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है। तो यह बड़ी खबर है। बिहार में नाराजगी है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग के सारे फैसले के लिए लोग बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो बिहार में चुनाव आयोग का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, टीवी अखबार आपको नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बड़ा मुद्दा बन गया है। और बिहार में इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, क्या सचमुच लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है? क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा? और कट रहा है। सोचिए, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा था, मध्य प्रदेश में वोटर बढ़ा था, बिहार में घट जाएगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर लोग बहस कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा बन गया है, और गांव-गांव में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि उनका नाम जुड़ जाए, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से खतरे में आ गई है। चुनाव आयोग के प्रमुख का नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये पवन खेरा ने बाकायदा ट्वीट किया है, जो कांग्रेस के नेता है। तो बिहार पर पूरे देश की नजर है, और बिहार के चुनाव पर क्या होगा उस पर भी देश का फैसला होगा। नरेंद्र मोदी का भाग्य भी टिका हुआ है। जेडीयू लगातार विरोध कर रही है इस फैसले का। जेडीयू भी पक्ष में नहीं है, टीडीपी पक्ष में नहीं है। तो बिहार में जो ये पूरा खेल चल रहा है, इसको लेकर लोग लगातार नाराज हैं, गुस्से में है, और उनको लगता है कि सोशल सामाजिक न्याय की वजह से दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा रहा है। क्या यही गुजरात मॉडल है? और इसमें टीवी अखबार की सबसे बड़ी भूमिका है, जो सवाल नहीं पूछ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कोई मायावती जी प्रधानमंत्री होती, या अखिलेश यादव, या तेजस्वी यादव, या लालू यादव, और इसी तरह का आदेश दिया जाता, तो मीडिया क्या करती? मैं फिर कह रहा हूं, ये मीडिया जातिवादी मनुवादी मीडिया है। ये मीडिया दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक लोकतंत्र और संविधान के विरोधी मीडिया है। इसलिए बहुजन समाज को, शोषित वंचित समाज को, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को सोशल मीडिया पर सक्रिय होना चाहिए, जहां आपके मुद्दे की बात हो रही है। और सोचिए, कल तो अद्भुत घटना हुई। आज तक पर अंजना ओम कश्यप, जो ब्राह्मण समाज से हैं, एक रुचिका शर्मा है, वो भी ब्राह्मण समाज से इतिहासकार है। उन्होंने, अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि मुगल विदेशी थे, उन्होंने भारत पर जुल्म किया। रुचिका शर्मा ने कहा कि खुद ब्राह्मण विदेशी हैं, 15वीं शताब्दी में आए हैं। तो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सारी खबरें सामने आ रही है, सारी बातें सामने आ रही है। और चुनाव आयोग की बिहार में जो किरकिरी हो रही है, भाई साहब, हमें लगता है अगर ये पूरा खेल ना होता तो बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होता। लेकिन पूरे बीजेपी को चुनाव आयोग ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। कितने दिन बेईमानी कर लीजिएगा? लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है, एक दिन पिसेगी जरूर। क्या लगता है आप लोगों को, क्या गड़बड़ी करके इसमें बीजेपी का हाथ है? क्या बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है? आज के डेट में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबकी विश्वसनीयता खतरे में है। कांग्रेस के समय तो सिर्फ सीबीआई को लोग तोता कहते थे। अब तो यह स्थिति होगी कि किसी भी संवैधानिक संगठन पर लोगों का भरोसा ही नहीं रहा। लोगों को लगता है कि बीजेपी के दबाव में है।
जिनके यहाँ इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ जाए उनको लगता है, सोचिए आप। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और बिहार में आईसीयू में घुसकर हत्या हो जाती है, मंगल राज है यहां। और चुनाव आयोग को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।